जय गोपी जन
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपं कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पंकजनाभाय पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। 2 दिन का ये राम कथा का श्रृंखला, तो शायद पहली बार मोर्जिन सेंटर में टुडे राम कथा। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेप है ये। 2 दिन का, एक्चुअली 3 दिन का प्लान था, 2 days हो गया, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन केंद्र बनाया है, इसका प्रमुख कारण है कि भक्त साथ में आए, भगवान की कथा कीर्तन करें, क्योंकि ये उत्सव सही बात से बनाने का तरीका है कानून के माध्यम से। तो तो भी है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले मैं अयोध्या में था, चित्रकूट में था। तो इन स्थलियों के बारे में वहाँ पे जाने का तो बहुत इच्छा होता है, पर वहाँ पे जाने के बाद भी अगर वहाँ पे बैठ के वो स्थलियों के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, वो स्थली देख के भी कुछ भाव हृदय में नहीं उठेगा। तो हम यात्रा भी करते हैं, यात्रा का मुख्य भाग है श्रवण, और जिंदगी एक यात्रा है। अगर सही में भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, शायद आप लोगों ने ये श्लोक सुना होगा। प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रात्रो चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। यहाँ पे वर्णन है प्रातः द्यूत प्रसंगेन, हर व्यक्ति को कालो गच्छति धीमता, बुद्धिमान व्यक्ति अपना जिंदगी कैसे बिताता है। तो यहाँ पे वर्णन है इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के द्यूत या गैम्बलिंग के बारे में सुनना चाहिए। दिन का शुरुआत कैसे करना है, गैम्बलिंग के बारे में इन द मॉर्निंग। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत, और दोपहर में स्त्रियों के बारे में श्रवण करो। रात्रो चोर प्रसंगेन, और रात्रि में चोर के बारे में सुनो। कालो गच्छन्ति धीमता, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा अपना समय बिताता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रातः द्यूत प्रसंगेन। द्यूत कहाँ पे होता है? महाभारत में। तो दिन का शुरुआत होना चाहिए सुबह महाभारत, और महाभारत का सार है गीता। गीता का पठन करो। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत, भगवान रामचंद्र का जन्म कब होता है? दोपहर के समय, आफ्टरनून टाइम। तो इसलिए मध्याह्न के समय
जहां पे जो शास्त्र में स्त्री के बारे में कहानी है वो शास्त्र सुनो। तो महाभारत अल्टीमेटली सीता के इर्द गिर्द ही घूमता है, और बीच में और दो स्त्रियां आते हैं, अलग अलग कहानी को मोड़ लेते हैं। मंत्रा आती है, बाद में शूर्पणखा आती है। सो रामायण आचार्य बताते हैं, रामायण का एक अर्थ है भगवान राम का जो प्रवाह है, जर्नी है, या दूसरा अर्थ है रामायण सीता मैया का कहानी। इसलिए दोपहर के समय रामायण सुनना चाहिए। और रात्रो चोर प्रसंगे, और रात्र में किसके बारे में सुनना है? कृष्ण के बारे में। भगवान का जन्म भी रात के समय होता है कृष्ण का। तो ऐसा जिंदगी बिताना चाहिए। This one shloka explains how to live life. जिंदगी में खुश रहना है, एक श्लोक का पालन करना है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस बार शुरू किया है, तो शुरुआत के दिनों से ही प्रभुपाद ने एक सिस्टम बिठाया है, एवरीडे मॉर्निंग भागवतम क्लास, रोज उठ के भागवतम, और शाम को गीता के बारे में या रामायण के बारे में। Like this you have to spend life. तो पता नहीं मोजी में होता था कि नहीं, तो पहले जमाने में हर एक गांव में जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं होते थे, शाम को सब इकट्ठा होते थे और रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। This is how one should live life. ये भारत का संस्कृति है, और जो भी हमको शिक्षण प्राप्त करना है ये शास्त्रों में सब कुछ है। हम बाहर के पुस्तक पढ़ते हैं, रामायण गीता महाभारत पढ़ेंगे, whatever we need to know is there in these books. तो ये इंट्रोडक्शन के साथ आज का कथा शुरू करते हैं रामनवमी का। तो मैं सोच रहा था मैं शुरुआत से रामायण के बालकांड से शुरू करता हूँ, और जहाँ तक समय हमारे साथ देता है फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। इस बार जब अयोध्या गए थे हम चित्रकूट के पास ये स्थान है वाल्मीकि मुनि का आश्रम, जहाँ पे वाल्मीकि मुनि बैठ के रामायण लिखते हैं। That place is still there. तो वहाँ पे वाल्मीकि मुनि एक बार बैठे थे और नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और जब नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, वाल्मीकि मुनि का एक प्रश्न है। उनका प्रश्न है, सही हीरो कौन है? Who is the real hero? क्योंकि हम सब जिंदगी में हीरो ढूंढते हैं या हीरोइन, जो भी है, look for a रोल मॉडल ढूंढते हैं। हम किसी को चुनते हैं, ये हीरो है, ये आइडियल है, पर समय के साथ साथ वो व्यक्ति में जो शुरुआत में नहीं दिखता था, आगे जाके दोष दिखने लगते हैं। We start to find faults in that person, और वो व्यक्ति फेल कर जाता है हमारे एक्सपेक्टेशंस। तो वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को पूछते हैं, ऐसा कौन है व्यक्ति जो धरातल पे लीला कर रहा है, जिसके अंदर सब गुण हैं, was all good qualities, जो सत्यवादी है, शक्तिशाली है, उसके बाद दृढ़ निश्चय है, दयावान है, सुंदर है, संतुष्ट है, अपने इंद्रियों पे दमन है। ये सब गुण एक साथ किस व्यक्ति में है? क्योंकि ये दुनिया में, जैसे मैं बता रहा था, व्यक्ति सुंदर दिखेगा, कोई फिल्म स्टार रहेगा जो दिखने में सुंदर है और उसको बहुत गुस्सा आता है, या उसका हृदय सुंदर नहीं है। So you never find a complete person. हम सब दुनिया में कंप्लीट व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। इसलिए जॉर्ज हैरिसन कृष्णा बुक के उनके इंट्रोडक्टरी नोट में जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं कि वी आर ऑल लुकिंग फॉर कृष्णा। हम सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं या राम को ढूंढ रहे हैं। थोड़े लोग जानते हैं, थोड़े नहीं जानते। राम कृष्ण का अर्थ क्या है? द परफेक्ट पर्सन। वी आर ऑल लुकिंग फॉर परफेक्शन, पर ये दुनिया के इम्परफेक्ट लोग में कृष्ण और राम को ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये दुनिया के लोग समय के साथ, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बट इन टाइम एवरीवन डिसअपॉइंट्स। हर व्यक्ति हमको डिसअपॉइंट करता है। इसलिए वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा परफेक्ट हीरो कौन है? हमारे जितने भी शास्त्र है प्रश्न उत्तर पे निर्भर है। All the scriptures are question answers. रामायण की शुरुआत कैसे हो रही है? प्रश्न। वाल्मीकि मुनि का प्रश्न है, who is the perfect hero? भागवतम, अभी ये यात्रा करते करते हम नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य भागवतम का पहला स्कंद में जो वर्णन है
सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। वो 6 प्रश्न के उत्तर में भागवतम पहला स्कंद शुरू होता है। सो ऑल द स्क्रिप्चर्स, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, प्रश्नोत्तर पे निर्भर है। गीता प्रश्नोत्तर पे निर्भर है। भागवतम सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, इनके बीच में प्रश्नोत्तर है। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली जहाँ पे भागवतम का पहला स्कंद पहला अध्याय जहाँ पे शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये दुनिया में हर व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्राप्त करने का इच्छुक है, लेकिन सब जगह क्वेश्चन आंसर्स। जैसा आपको हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स होता है ना, टीचर स्टूडेंट को प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट आंसर देता है, ठीक है। कोई कोर्ट में जाएगा, वहां पे भी प्रश्न उत्तर होता है, जज प्रश्न पूछता है, जो एडवोकेट है उत्तर देता है। आप टीवी खोलोगे, इतने सारे डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, सो मेनी क्वेश्चन आंसर्स। प्रॉपर इनफैक्ट लिखते हैं, आप सुबह जब उठते हो ना, पंछी का आवाज आता है, बर्ड चर्पिंग, तो प्रॉपर बता रहे वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। Their day also starts with question answers. उनका प्रश्न क्या है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे सोना है इत्यादि। पर हमको प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान ने हमको बुद्धि दिया है मनुष्य जिंदगी में, आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में प्रश्न पूछने के लिए नहीं। वो प्रश्न उत्तर पशु भी करते हैं और हमने किया है पशु की योनि में। ये हमको अवसर मिला है सही प्रश्न पूछने के लिए। परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर्स। अगर हम सही प्रश्न पूछेंगे, सही व्यक्ति को सही उत्तर हमको प्राप्त होगा। सो क्वेश्चन आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो गुरु हैं, गुरु एक व्हाट इज इट फॉर मिल्कमैन, ग्वाला की तरह है गुरु। गुरु क्या करता है, जैसे ग्वाला होता है, गाय से दूध निकालते हैं, तो गुरु का कर्तव्य है शास्त्रों का निचोड़ देना, और स्टूडेंट एक बर्तन की तरह है। गुरु का कर्तव्य क्या है, शास्त्रों का निचोड़ देना। हमारा कर्तव्य है सही वेसल बनना। इमेजिन करो, अगर हम बर्तन की तरह है, बर्तन में छेद है, तो क्या होगा, सही परफेक्ट सार भी मिलेगा, दूध होल्ड करने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट है गुरु के लक्षण, उतने इंपॉर्टेंट है शिष्य के लक्षण। तो जो डेप्थ है, जो बर्तन है, अगर गहरा होगा और बड़ा होगा, देन इट कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। इसलिए हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो स्टूडेंट हैं, अभी आप सब लोग आए हो कथा सुनने के लिए, स्टूडेंट है, उसके 2 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। पहला उत्सुकता, ईगरनेस। जब व्यक्ति उत्सुक रहता है ना, इसका अर्थ है द डेप्थ इज देयर, डेप्थ है, तो इसलिए वो प्राप्त कर सकता है, ज्यादा कैपेसिटी है प्राप्त करने की। एंड ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो यहाँ से वाल्मीकि मुनि जो पूरे रामायण की रचना करने वाले हैं, इतने नम्र होके प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि को। और नारद मुनि ये प्रश्न सुनते ही नारद मुनि इतने भाव में चले जाते हैं, और नारद मुनि बताते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा है, सब गुण एक साथ एक व्यक्ति में मिलना बहुत कठिन है, वेरी वेरी रेयर। और नारद मुनि थोड़ा समय लेते हैं अपने उत्तर बताने के लिए। तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि को उत्तर पता नहीं था, पर क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में पूछा था, नारद मुनि स्मरण करते ही भगवान राम के बारे में इतने भाव में आ जाते हैं, he doesn't have words to speak। भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है, जब विदुर जी हस्तिनापुर से निकलते हैं, भ्रमण करते करते वो उद्धव जी को वृंदावन में मिलते हैं, तो विदुर उद्धव को भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, और उद्धव क्योंकि भगवान के इतने निकट हैं, कृष्ण के बारे में सुनते ही उद्धव को थोड़ा क्षण लगता है बोलने के लिए, goes in a trance। तो वैसे ही नारद मुनि अपने भाव में चले जाते हैं, एंड फाइनली नारद मुनि बताते हैं, एक ही व्यक्ति है ये धरातल में जिसके पास ये सब गुण है एक साथ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय
ज्ञान वैराग्यश्चैव चलन भाग इतिंगना। ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसके पास सब गुण एक साथ हैं, तो नारद मुनि बताते हैं दैट इज लॉर्ड राम। तो वाल्मीकि मुनि और नारद मुनि जब ये चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, उस समय भगवान राम ये धरातल पे लीला कर रहे थे। इसलिए ये जो दो पुस्तक हमारे रामायण और महाभारत, इनको इतिहास बोलते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण थे उस समय व्यासदेव ने महाभारत की रचना की, और जब भगवान राम थे उस समय वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और नारद मुनि संक्षिप्त में इन 92 वर्सेस, रामायण के पहले अध्याय के 92 वर्सेस में पूरे रामायण वर्णन करते हैं, और वाल्मीकि बोलते हैं कि आप इसका विस्तार में लिखो। तो वर्णन आता है नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के आश्रम से जाने के बाद वाल्मीकि मुनि पहले तो इतने प्रभावित है नारद मुनि से। देखिए नारद मुनि का अद्भुत जिंदगी है, कंप्लीट फ्री लाइफ। नारद मुनि कहां पे भी चाहिए वहां पे भ्रमण कर सकते हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, ही जस्ट ट्रैवल्स। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, भ्रमण करते करते प्रचार करते हैं। तो जब नारद मुनि ये सब रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में संक्षेप में बता के चले जाते हैं, वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को देखते रहते हैं, परफेक्ट स्पेस में घूमते रहते हैं। तो उसके बाद वर्णन आता है वाल्मीकि मुनि, उनके आश्रम के पीछे ही एक तमसा नदी है, अभी भी नदी बहती है, वहां पे अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ जाते हैं स्नान करने के लिए। एक्चुअली जनरली रोज वाल्मीकि मुनि गंगा नदी पे जाते थे स्नान करने के लिए एवरीडे, पर ये दिन में वाल्मीकि मुनि कहाँ जाते हैं? तमसा नदी में, क्योंकि भगवान जब साधु संत कुछ हटके करते हैं, समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जनरली साधु संतों का लक्षण है कंसिस्टेंसी। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद का पूरा जिंदगी कंसिस्टेंट था, वही समय में वही चीज करते थे। प्रभुपाद सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते थे, दोपहर को मसाज, हिज शेड्यूल्स वर फिक्स्ड, कब वो ट्रांसलेट करेंगे एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो वाल्मीकि मुनि का जनरल प्रिंसिपल था रोज वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, पर ये दिन वो गंगा नदी में नहीं जाते, तमसा नदी में जाते हैं भारद्वाज मुनि के साथ। और जब वो स्नान कर रहे हैं वो पूरे जो वातावरण है, नैसर्गिक वातावरण है, उसका आनंद ले रहे हैं, और वो देखते हैं कि दो पंक्षियां, इसको क्रौंच पक्षी बोलते हैं, क्रौंच बर्ड्स, पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल, दोनों आनंद से अपने प्रेम के लीला कर रहे हैं। और जब वाल्मीकि मुनि ये दृश्य को देख ही रहे थे, उस समय एक बाण चलता है, सडनली एक बाण आता है, और ये जो पुरुष है, मेल क्रौंच बर्ड है, उसको मार के ये पंक्षी नीचे गिर जाता है, तड़पते हुए मर जाता है। तो वाल्मीकि मुनि को ये दृश्य देख के उनको कितना बुरा लगता है, क्योंकि भक्त का लक्षण है पर दुख दुखी। दूसरों के वेदना को देख के भक्तों को वेदना होती है, He feels sad seeing the sadness of others। तो वाल्मीकि मुनि, उनको लगता है कि ऐसा कौन क्रूर व्यक्ति है, जो व्यक्ति आनंद में है, सडनली ये पुरुष को मार दिया। इनफैक्ट यहाँ पे रामायण का अंत क्या होने वाला है उसका वर्णन आ जाता है। जैसे गीता में पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछते हैं कौन जीतने वाले हैं, पांडु पुत्र या मेरे पुत्र। तो संजय इनडायरेक्टली बता देते हैं पहले ही, जहां पे कृष्ण है, जहां पे अर्जुन है, वहां पे तो विजयी उनका ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं पुरुष और स्त्री, मेल फीमेल क्रौंच बर्ड कमिंग टुगेदर, और क्या हो रहा है, ये जो मेल क्रौंच बर्ड है उसको एक बाण चल के वो मर जाता है, और ये जो स्त्री है वो रोती रहती है, विलाप करती रहती है। और रामायण का बिल्कुल अंत यही है, भगवान राम का बाण चल के रावण का अंत होता है और मंदोदरी रोती रहती है। तो ये प्रसंग देख के वाल्मीकि मुनि को कितना बुरा लगता है, उनके मुख से एक शराब निकलता है। जनरली साधु संत शराब नहीं देते, उनको गुस्सा नहीं आता, तो सडनली उनको गुस्सा आके उनके मुख से शराब निकलता है।
और वो श्राप बोलते हैं, ये जो शिकारी है बोलते हैं ये दुर्भाग्यशाली शिकारी, आपने इन दो पंक्षियों को जो आनंद में थे उनको अलग कर दिया। मेरा श्राप है कि आपकी जिंदगी में अशुभ हो। ऐसा एक श्लोक की रचना करते हैं। और ये जो श्लोक है, श्राप है, बहुत सुंदर श्लोक के रूप में है। ऐसा श्लोक जिसको गा भी सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल मीटर। और वाल्मीकि मुनि ये श्लोक बताने के बाद, ये श्राप देने के बाद अपने आप को थोड़े कोसने लगते हैं, रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मुझे गुस्सा आके मैंने क्यों किया, क्योंकि शिकारी तो मारेगा ही, शिकारी का कर्तव्य है मारना, तो अपने आप को कोस रहे थे, was cursing himself। तो हमारे आचार्य बताते हैं वाल्मीकि मुनि एक्चुअली शोक में थे, he was in lamentation। उनके शोक से एक श्लोक निकलता है। lamentation becomes a cause of a poetry, a श्लोक। गीता का भी वही सेटिंग है। गीता पहले अध्याय में अर्जुन शोक कर रहे हैं, अर्जुन इज lamenting। इसलिए गीता का पहला श्लोक जहां पे कृष्ण बताते हैं, the first श्लोक में कृष्ण speaks in the second chapter, असोचान अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादां च भाससे गतासुन अगतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? शोक मत करो। अर्जुन के शोक से क्या निकला? गीता का श्लोक, या गीता से इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। भगवद गीता अर्थात भगवान का गीत, और रामायण भी एक्चुअली गीत के रूप में गाते हैं। सो अर्जुन के शोक से श्लोक निकला भगवद गीता। यहाँ पे वाल्मीकि मुनि के शोक से रामायण की रचना हुई। ये जो श्राप था वाल्मीकि मुनि का, रामायण का पहला श्लोक। जब मैं अभी यात्रा में था वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, at the entrance of the ashram only this shloka is written। ये जो श्राप है वो वहां पे लिखा है, the first shloka of रामायण। और भागवत में भी almost the same thing। परीक्षित महाराज शोक कर रहे हैं, सेम सिचुएशन। वाल्मीकि मुनि ने ये शिकारी को श्राप दे दिया, he is lamenting, he is regretting। परीक्षित महाराज जाके शमीक ऋषि के गले पे सर्प बांधते हैं और महल में आके शोक कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। और उनको श्राप मिलता है, वाल्मीकि मुनि यहाँ श्राप देते हैं, उनको वहां पे श्राप मिलता है। अल्टीमेटली वो जो शोक है क्या बनता है? भागवतम। तो कहने का अर्थ है हमारी जिंदगी में जब शोक का अवसर आता है, क्या करना हमको? श्लोक का आश्रय लो। टेक शेल्टर ऑफ श्लोकास। जैसे हम रोते हैं, हैंकरचीफ लेते हैं ना, हमारे रुमाल है गीता भागवतम रामायण, बस। सीता मैया, सुंदरकांड में वर्णन आता है जब सीता मैया लंका में थी और कितनी रो रही थी, वो भी शोक कर रही थी वहां पे, क्योंकि भगवान राम को छोड़ के आ गई, वो हिरण के पीछे उनका आसक्ति हो गया, लक्ष्मण के प्रति अपराध कर दिया, रावण उनको तंग कर रहा है। सो शी इज क्राइंग एंड क्राइंग, शोक में है। उस समय हनुमान जी आके अशोक वाटिका के वृक्ष में बैठ के क्या सुनाते हैं? रामायण। और रामायण सुन के सीता अपना शोक भूल जाती है, श्लोका। तो इसलिए हमारी जिंदगी में शोक को दूर करना है। यस्यां वै शृणुमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापह। भागवत में वर्णन आता है कि अगर हमको शोक से, भय से, मोह से मुक्त होना है तो तरीका है यस्यां वै शृणुमानायां, हियरिंग अबाउट कृष्ण, कृष्ण के बारे में सुनना, भगवान राम के बारे में सुनना। ऑल लैमेंटेशन विल गो अवे, दिस इज द ओनली वे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये एक ही तरीका है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण बोल रहे हैं जस्ट टेक शेल्टर ऑफ मी। तो वाल्मीकि मुनि ये श्लोक बोल देते हैं और पश्चाताप करते हैं कि मैंने एक श्राप क्यों बताया, और दिन भर अपना कार्य करते रहते हैं, भारद्वाज मुनि के साथ स्नान करते हैं, अपने शिष्यों को सिखाते हैं, पर मनी मन उनका वो श्राप चल रहा है, वो श्लोक कंटिन्यूअसली उनके मन में चल रहा है। और वाल्मीकि मुनि थोड़ा प्रसन्न भी हो जाते हैं, ठीक है। वाल्मीकि मुनि के
ये एक घटना में कितने सारे इमोशन चेंज होते हैं। पहले तो गुस्सा आता है, दूसरा श्राप देते हैं, उसके बाद वो पश्चाताप करते हैं, स्टार्ट टू रिग्रेट, एंड देन सडनली बिकम्स हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैंने श्राप बताया, पर श्राप इतना सुंदर श्राप होता है ना, हमारे गौर के बाद बोलते हैं ऑपोजिट्स, इंग्लिश में लाइक यू से, can you think of an example? Opposite words together? Huh? I'm not getting it. But this is a two opposite words together. सुंदर श्राप, स्वीट साउंडिंग कर्स कभी होता नहीं है, never happens. श्राप सुंदर कैसे हो सकता है? सुंदर है, सुंदर मतलब आशीर्वाद है, और कैन श्राप भी ब्यूटीफुल। पर भगवान के संबंधित और भगवान के भक्तों के संबंधित सब कुछ सुंदर ही है, श्राप भी सुंदर है। इसलिए चिड़ादही उत्सव में जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं नित्यानंद रूप के पास पानीहट्टी में, नित्यानंद रूप बोलते हैं रघुनाथ को कि तुम चोर हो, यू आर अ थीफ, क्योंकि दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो, चोर का वृत्ति है, therefore I will punish you, मैं आपको दंड दूंगा। आपका दंड क्या है? सब भक्तों को प्रसाद खिलाओ। चिड़ादही उत्सव को क्या बोलते हैं पता है? और एक नाम चिड़ादही उत्सव का है दंड उत्सव, और फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। अभी फेस्टिवल एक होता है और पनिशमेंट एक होता है, पनिशमेंट और फेस्टिवल साथ में कैसे आ सकता है? But this is the beauty, right? It becomes a festival. जब नारद मुनि नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं, वो श्राप उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव बनता है, लेकिन हमारे वृंदावन जा के आना इतना मुश्किल है। नलकुबेर मणिग्रीव वृंदावन में ही जन्म ले लिया उन्होंने, वृंदावन में ही, और वो भी नंद महाराज के आंगन में साक्षात कृष्ण की लीलाओं को देखकर है। एवरीडे फेस्टिवल, रोज उत्सव हो गया। सो देयरफॉर जब भक्त हमारी जिंदगी में आते हैं ना, भक्त हमको श्राप दे या कुछ भी करें, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग और वरदान ही है। मैं 2-3 महीने पहले जब मायापुर में था, जयपताका महाराज हर शाम को चैतन्य चरितामृत का क्लास देते हैं उनके रूफटॉप पे, तो प्रसंग बता रहे थे जहाँ पे शिवानंद सेन महाप्रभु की पार्षद है, शिवानंद सेन बंगाल से सब भक्तों को जगन्नाथपुरी यात्रा लेके आ रहे थे। एक जगह पे वो टैक्स भरने के लिए गए और नित्यानंद को भी थे वो यात्रा पार्टी में, एक साथ नित्यानंद को भी आ गए, और नित्यानंद को अवधूत है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करेंगे पता नहीं। तो शिवानंद सेन गए टैक्स भरने के लिए, नित्यानंद को खाना टाइम पे नहीं मिला, तो नित्यानंद को गुस्सा आ गया। नित्यानंद ने श्राप दिया, मेरा श्राप है शिवानंद सेन के सब पुत्र मर जाने चाहिए, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ शिवानंद सेन शुड डाई। शिवानंद सेन तो दूर थे, और शिवानंद सेन की पत्नी ये सुन के इतना रोती है, इतना रोती है। शिवानंद सेन वापस आते हैं और नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन के छाती पे लात मारते हैं, बट शिवानंद सेन बिकम वेरी पीसफुल, नित्यानंद का लात मिला, इट वाज वेरी हैप्पी। तो कहने का अर्थ है जब भगवान के भक्त हमारी जिंदगी में आते हैं ना, अगर वो श्राप भी देते हैं, कुछ भी करते हैं ना, इट इज एक्चुअली अ ब्लिस। भले ही उस समय हमको समझ में ना आए, बट इन टाइम वी विल अंडरस्टैंड। तो वाल्मीकि मुनि वो दिन भर कंटिन्यूअसली ये श्राप के बारे में सोच रहे हैं, इतना सुंदर श्लोक मेरे मुख से कैसे निकला। और जब वो वापस अपने आश्रम आते हैं, वो सडनली देखते हैं कि ब्रह्मा जी उनके आश्रम में पहुंचे। जनरली ब्रह्मा जी बड़ा तपस्या करने के बाद उनका दर्शन होता है। आगे जाके समय मिला तो हम कहानी सुनाएंगे। रावण, विभीषण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हजारों साल तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी आते ही नहीं। रावण एक एक सर उड़ाने लगता है, फाइनली जब एक ही सर बच गया, ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पर यहाँ पे वाल्मीकि मुनि ने कुछ भी नहीं किया, सडनली ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आ गए। तो वाल्मीकि सोच रहे हैं, अरे मैंने तो कुछ तपस्या नहीं किया इतना बड़ा, ब्रह्मा जी आ गए। तो उनको आश्रम में आके बिठाते हैं ब्रह्मा जी को,
और ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को सामने बिठाते हैं और वाल्मीकि मुनि इतने प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त करके, और उस समय ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, फिर भी उनके मन में वही शराब चल रहा है, कंटिन्यूअसली दैट सेम थिंग इज गोइंग ऑन, और उनके मुख में वही शराब चल रहा है, वही श्लोक। और ब्रह्मा जी उस समय बताते हैं मैं इसलिए आया हूं, वो जो शराब है, वो जो श्लोक है, मैंने आपके जीवा पे रखा था, मैंने आपको ये शराब आपके मुंह से बुलवाया, और मेरा इच्छा है कि आप पूरे भगवान राम की लीलाएं जो रामायण है यही श्लोक के भीतर कंपोजिशन में लिखी है। और ब्रह्मा जी बताते हैं आपको जो भी आवश्यकता है, जो भी डिटेल्स है भगवान राम की जिंदगी के बारे में, उचित समय पे आपको प्राप्त हो जाएगा। यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, वर्ड्स विल कम टू यू। मुखम करोति वाचालम अंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपाः तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो वाल्मीकि मुनि जब शुरू कर रहे थे उनको पता नहीं था कैसे लिखूंगा, बट व्हेन द इंस्ट्रक्शन कम्स, जब आज्ञा आता है, पालन करो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पौराणिक लेखक हैं, वाल्मीकि मुनि भगवान राम के बारे में लिखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख रहे थे, वो जब वृंदावन गए थे, उनका उम्र था 90 साल, 90 इयर्स ओल्ड। वो चैतन्य चैतन्य में लिखते हैं उनको ठीक तरह से दिख नहीं रहा था, कुडंट सी, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका बुद्धि ठीक तरह से नहीं चल रहा था, स्मरण शक्ति नहीं था, फिर भी कैसे लिख पाए? क्योंकि वहां के जो वैष्णव हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोलते हैं कि आप लिखिए। तो इसलिए जब आज्ञा मिलता है और आज्ञा का पालन करते हैं ना, ऑटोमेटिकली जो शब्द है सब कुछ हमको मिलता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अपने गुरु महाराज के शब्दों पर विश्वास रख के प्रभुपाद चले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा प्लान नहीं दिया उनको कि आप न्यूयॉर्क जाओ, आप ये करो वो करो, जस्ट गिव हिम अ जनरल इंस्ट्रक्शन, प्रीच इन द वेस्ट। और प्रभुपाद चले गए विश्वास के साथ, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग स्टार्टेड टू अपीयर। हर क्षण में कुछ न कुछ भगवान भेजते गए। ये सृष्टि ऐसे ही होता है। ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी आके वाल्मीकि मुनि को बता रहे हैं आप लिखो, सही शब्द आ जाएंगे। ब्रह्मा जी का स्वयं का अनुभव है ये। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, वो अकेले व्यक्ति हैं, उनके पहले किसी ने किया ही नहीं, तो ऐसा कुछ पुस्तक नहीं था रेफर करने के लिए, है कि नहीं? आजकल बहुत सारे पुस्तक हैं, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वैशाली कपूर ने पुस्तक लिखा है, तो कुकिंग करना है पुस्तक है। तो ब्रह्मा जी के पास कुछ मैन्युअल नहीं था। भगवान बोलते हैं आप करो, मैं बुद्धि दूंगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, सही समय में भगवान बुद्धि देंगे, क्या करना है, क्या बोलना है, गॉड विल गिव यू इंटेलिजेंस। So this is the system. जब गुरु का आज्ञा आता है, पालन करो, जस्ट फॉलो। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को बोलते हैं कि आप लिखिए, और मेरा आशीर्वाद है आप जो भी लिखेंगे परफेक्ट होगा। और वो बताते हैं जब तक ये धरती पे पर्वत है, जब तक ये धरती पे नदी चलता है, जब तक धरती पे सूरज है, तब तक भगवान राम का गुणगान होगा, रामायण का गुणगान होगा, और जब तक रामायण का गुणगान होगा उसके साथ साथ आपका भी गुणगान होगा। रामायण कब हुआ था? लैक्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स अगो, लाखों लाखों साल पहले। पर ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद है, दिस विल बी इटर्नल बुक, एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश है। हर साल रामनवमी आता है, हर साल वही राम का लीला, सेम पास्ट टेंस ऑफ लॉर्ड राम, बट इट इज सो ब्यूटीफुल टू लिसन। भगवान राम के वही नाम है, वही नाम है, अयोध्या, वृंदावन, नथिंग न्यू, बट एवरी टाइम यू गो देयर इज सो मच फ्रेशनेस देयर। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद देते हैं कि आप लिखिए, रामायण का यश बढ़ेगा और आपका भी यश बढ़ेगा, योर ग्लोरी इज आल्सो विल इंक्रीज। तो ब्रह्मा जी तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। तो उस समय वाल्मीकि मुनि और जितने भी शिष्य हैं, भारद्वाज मुनि इत्यादि, सब वो जो श्राप है उसका उच्चारण करने लगते हैं। They just start to recite that curse again and again। और वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं
ब्रह्मा जी जाने के बाद इतने सारे बुद्धिमान लोग हैं ये संसार में, सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल, इतने सारे साधु संत हैं, ब्रह्मा जी ने या भगवान ने मुझे क्यों चुना रामायण लिखने के लिए? व्हाट वाज माय क्वालिफिकेशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाल्मीकि मुनि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं, बट जस्ट सी हिज मूड। उनको ये नहीं लग रहा है नहीं मैं परफेक्ट व्यक्ति हूँ, उनको लग रहा है आई एम सो डिस्क्वालिफाइड, मेरे पास कुछ भी गुण नहीं है, फिर भी मुझे चुना गया, आई बीन चोजन फॉर दिस पर्पस। और वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे भाई भगवान ने मुझे क्यों चुना। और उसी समय को देखते हैं उनके आश्रम में सीता मैया उपस्थित थी। तो वाल्मीकि मुनि जब रचना करते हैं रामायण की, उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण के माध्यम से सीता मैया को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था वन में, और वहां पे सीता मैया लव कुश को जन्म देती है। तो जब सीता मैया को देख रही थी उनको समझ में आ गया क्योंकि भगवान राम ने मेरा आश्रम चुना था सीता मैया का निवास स्थान करके, इसलिए अभी मुझे चुना गया रामायण की रचना करने के लिए। और वाल्मीकि मुनि अपने जिंदगी के बारे में फ्लैशबैक करते हैं, अपनी जिंदगी का स्मरण करते हैं। तो हमेशा ना हम जहां पे भी हमने कुछ प्रगति किया है आध्यात्मिक रूप से, हमेशा हमारा जो इतिहास है फ्रॉम वेयर वी हैव कम, इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दैट, कहां से हम आए हैं, दैट विल कीप अस हम्बल, हमको नम्र रखेगा। एक बार एक रईस व्यक्ति था जो इतना धनी बन चुका था, फिर भी जो उसके पुराने कपड़े थे, जब वो गरीब था वो कपड़े को उसने रखा था उसके घर में, और वो रोज देखता था कि मैं अभी ये मेरा ये सिचुएशन है, पर मैं आया हूं यहां से, भगवान की कृपा से आप रीच गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सक्सेसफुल बनते हैं या कुछ महान कार्य करने वाले हैं या चुने जाते हैं महान कार्य करने के लिए, उसके साथ नम्र रहना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले जमाने में जब वरिष्ठों के सामने जाते थे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, वरिष्ठ आशीर्वाद देते थे विजयी विनयी भव, विजयी बनना है पर विजय के साथ साथ विनयी बन के रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नम्र नहीं रहे और वो जीत हमारे सर पे चढ़ गया तो द होल सक्सेस इज अ फेलियर। तो वाल्मीकि मुनि स्मरण करते हैं उनका जर्नी कहां से शुरू हुआ। तो वाल्मीकि मुनि, उनका एक्चुअल नाम था रत्नाकर। आप लोगों ने ड्रामा किया था, ड्रामा रत्नाकर, टॉपिक फॉर ड्रामा। तो वाल्मीकि मुनि का नाम था रत्नाकर। तो वो भी शिकारी थे, उन्होंने वो शिकारी को क्रौंच पक्षी को मारते हुए उनका दर्द सहन नहीं हुआ, उनको शराब दे दिया। पर वाल्मीकि मुनि वही कर रहे थे पहले, कहां से कहां पहुंच गए। He was also hunter, पशुओं को मारते थे, चोरी करते थे, वो ड्रॉप पीपल, हाईवे रॉबर थे। नारद मुनि के पास आते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, तुम नरक में सड़ोगे ये सब करने के लिए। तो रत्नाकर बोलते हैं मुझे तो करना ही है, मुझे यही चीज आता है, मैं इसी में एक्सपर्ट हूँ, मुझे अपना परिवार चलाना है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है, आपको इतना प्रेम है परिवार के प्रति, तो परिवार वालों को आपसे इतना प्रेम है तो अपने परिवार वालों को पूछिए क्या वो आपके पाप का भागीदार बनेंगे क्या। तो रत्नाकर तो पूरे कॉन्फिडेंस थे, माय फैमिली लव्स मी कंप्लीटली, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने परिवार के पास जाते हैं और परिवार वाले बोलते हैं पापा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा पेट भरना, आपके पाप आप संभालो, हमारे पाप हम संभालेंगे। पत्नी भी वही बोलती है। तो रत्नाकर को समझ में आता है नारद ने क्या बता रहे, मेरा जो पाप है उनके लेने के लिए तैयार है, अर्धांगिनी पाप लेने के लिए तैयार नहीं। तो रत्नाकर को समझ आता है, नारद मुनि के पास आते हैं, उनके चरण कमल पे लिखते हैं और नारद मुनि बोलते हैं आप चिंता मत करो, डोंट वरी, आपने जितना भी पाप किया है सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, भगवान के नाम का उच्चारण करो। हमारे आचार्य बताते हैं ऐसा कौन सा भी पाप नहीं जो भगवान का नाम मिटा नहीं सकता, कितना भी आपने बड़ा पाप किया हो, the holy name can
destroy it. But प्रभुपाद ये भी बताते हैं there is a quality to such utterance. वो एक भाव के साथ भी होना चाहिए, तीव्रता के साथ. तो नारद मुनि रत्नाकर को बताते हैं आपने जो भी किया डोंट वरी, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर. हर पापी व्यक्ति का भविष्य है. एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट. अब जो साधु संत है उसका भूतकाल है. देयर इज अ पास्ट. सो वाल्मीकि मुनि ही वाज अ हंटर, ही केम टू दिस लेवल. देखिए तो नारद मुनि बताते हैं आप भगवान राम के नाम का उच्चारण करें. चैंट द नेम्स ऑफ राम. तेरे सत्संग के पहले, कथा के पहले हमारे शरण को इतने सुंदर तरीके से भगवान राम के नामों का उच्चारण कर रहे थे. राम राम, जस्ट चैंट. तो रत्नाकर कोशिश कर रहे हैं, उनके मुख से राम नहीं निकल रहे. He is not able to chant राम. हम सब चैंट कर सकते हैं ना, राम बोल सकते हैं. मतलब रत्नाकर ने इतना पाप किया था, उनके मुख से राम नहीं निकल रहे. सोच क्या करूं. नारद मुनि बोलते चिंता मत करो, सॉल्यूशन है. नारद मुनि जैसा प्रचारक हार नहीं मानते. संवेदि अदर येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित. साधु संत इतने बुद्धिमान हैं, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को भक्त बनाते ही हैं. When a devotee is determined, it has to happen. भक्तों के निश्चय के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है. तो नारद मुनि बोलते हैं चिंता मत करो, आप मरा बोलो. ये तो आसान था, ये रेगुलरली बोलते थे वो मरा, ये मरा, वो मर गया. नेचुरल डिक्शनरी का वोकैबुलरी. तो नारद मुनि बोलते हैं मरा बोलो बस. तो ये जब करने लगे मरा 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 मरा, रूप में राम राम होने लगा. और कंटिन्यूअसली इतना आनंद प्राप्त हुआ उनको भगवान राम के नाम के उच्चारण से. कंटिन्यूअसली जब कर रहे हैं और नारद मुनि बोल के चलेंगे. देखिए गुरु का कर्तव्य है आज्ञा देके निकलना. वहां पे हमेशा शिष्य के साथ चिपक के बैठते रहना गुरु का कर्तव्य नहीं है. गिव एन इंस्ट्रक्शन, गिव नॉलेज एंड लीव. यहाँ पे ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को आके बोलते हैं रामायण की रचना करो, निकल जाते हैं. कैसा होगा? ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप का अभी रामायण की रचना कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि, अटक गए श्लोक में, ब्रह्मा जी को व्हाट्सएप कर रहे हैं ब्रह्मा जी आपने बोला था शुरू करो, अभी क्या करूं? नो कनेक्शन. हैव फेथ. परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी 7 दिन भागवतम सुनाते हैं. शुक्रताल करके एक जगह है, हमें भागवतम सुनाते हैं और सुखदेव गोस्वामी निकल जाते हैं. वेट नहीं कर रहे परीक्षित, अरे फाइनल एग्जाम बराबर लिखेगा क्या, उसका रिस्पांसिबिलिटी है, मैंने अपना काम किया, लीव. दैट्स इट. तो यहाँ पे नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को बोलते हैं राम के नाम को उच्चारण करो. नारद मुनि निकल जाते हैं. और रत्नाकर सिंसियर डिसाइपल, प्रामाणिक शिष्य, मतलब गुरु जाने के बाद जब गुरु का संग नहीं है, गुरु के वाणी का पालन करता है क्या? That's the test of a sincere disciple. नारद मुनि यहाँ पे वाल्मीकि मुनि को बोलते हैं chant the name of Ram and leaves. नारद मुनि का स्वयं का उदाहरण है, भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जो व्यासदेव को सुनाते हैं नारद मुनि. जब वो उनके पिछले जिंदगी में जन्म में शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ था, भक्ति वेदांत जो साधु संत हैं नारद मुनि का भक्ति का मार्ग देख के निकल जाते हैं. उसके बाद वो निकलने के बाद नारद मुनि उन्होंने जो आज्ञा दिया था उसका पालन करते हैं. सो प्रॉपर राइट्स कमिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. भक्ति में आना मुश्किल है, दीक्षा प्राप्त करना मुश्किल है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दीक्षा प्राप्त करने के बाद जिंदगी कैसे बिताते हैं. दीक्षा जो शुरुआत है, इनिशिएशन इज जस्ट स्टार्ट. दीक्षा होने के बाद, गुरु का आज्ञा मिलने के बाद जिंदगी कैसे बिताते हैं वो अपने ऊपर है. प्रॉपर उदाहरण देते थे. भक्त मतलब फ्लाइट, स्पिरिचुअल लाइफ का जो उड़ान है अपने जिंदगी का, स्पिरिचुअल लाइफ का विमान का उड़ान, वो करना हम सीख रहे हैं यहाँ पे. When we come to सत्संग, जब हम सत्संग में आते हैं ट्रेनिंग मिलता है कैसे ये हमारा उड़ान जो विमान है स्पिरिचुअल लाइफ का कैसा उड़ाना है. पर ट्रेनिंग सब हो गया, सब सिमुलेशन सब हो गया, बाद में जब एयरक्राफ्ट में आप बैठे हैं
आपको उड़ना है, यू हैव टू फ्लाई योर ओन प्लेन, कोई उस समय मदद करने के लिए नहीं आने वाला। सो नारद मुनि गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड गोज अवे। रत्नाकर इतने सिंसियर हैं, कंटिन्यूअसली राम का नाम का उच्चारण करते हैं, राम राम राम। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, रत्नाकर को पता ही नहीं, भूख प्यास सब छोड़ दिया उन्होंने। परम दृष्टवा निवर्तते, तो व्यक्ति को ऊंचा स्वाद मिलता है, समय देखते नहीं है, कोई समय नहीं देखना है। परम दृष्टवा निवर्तते, ही इज जस्ट स्टैंडिंग कंटिन्यूअसली, समय नहीं है, कुछ नहीं है। हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, कौन सा दिन कुछ पता नहीं। और धीरे धीरे रत्नाकर के ऊपर चींटी घर बांधने लगे, एंड स्टार्टेड टू मेक अ हिल। और रत्नाकर का पूरा शरीर स्टडी है, मुख से कंटिन्यूअसली राम 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 कंटिन्यूअसली चैंटिंग। चींटियों का घर बड़ा हो गया, सर तक ढक गया, एंड ही इज कंटिन्यूअसली चैंटिंग। आंख बंद है, सिर्फ मुंह चल रहा है, पूरा शरीर ढक गया चींटियों ने। नारद मुनि आते हैं थोड़े समय के बाद देखने के लिए शिष्य प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन। तो नारद मुनि आते हैं, वो देखते हैं है ही नहीं रत्नाकर, कहीं से तो आवाज आ रहा है राम राम राम। तो नारद मुनि देखते हैं एक चींटी का घर है, पर्वत है, एंड हिल, उसके अंदर से आवाज आ रहा है। और नारद मुनि इतने प्रसन्न होते हैं, ये शिष्य का इतना तल्लीनता, सो मच अब्जॉर्प्शन, इसलिए नारद मुनि रत्नाकर का नाम देते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ है वन हु हैज कम फ्रॉम एन एंट हिल, वाल्मीकि इज लाइक एंट हिल। जो चींटी के घर से बाहर आए हैं उनका नाम है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ये पूरा स्मरण कर रहे हैं कि वो रत्नाकर थे, नारद मुनि की कृपा से उनको क्या मिला, भगवान राम के नाम का उच्चारण। साधु संग करने से क्या मिलता हमको, भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन ये भाग, और भगवान राम के नाम के उच्चारण से वाल्मीकि मुनि का हृदय शुद्ध हो गया, और शुद्ध होके भगवान राम का कृपा मिलता है। और भगवान राम का कृपा क्या मिलता है, सीता मैया को वहां पे भेजते हैं भगवान राम, ताकि वाल्मीकि मुनि सीता मैया का सेवा कर सके। और क्योंकि सीता मैया का कृपा मिल गया, सीता मैया उनके घर में थी, उनके आश्रम में, इसलिए उनको चुना गया रामायण की रचना करने के लिए। सो फर्स्ट द होल थिंग, वाल्मीकि मुनि रामायण की रचना करते हैं, भगवान राम की कृपा प्राप्त करते हैं, सीता मैया उनके महल में आती है। ये सब का शुरुआत कहां से होता है, नारद मुनि। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, ओनली थ्रू द मर्सी ऑफ डिवोटीज वन कैन गेट द मर्सी ऑफ कृष्ण। और वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं मेरा पूरा जिंदगी कृपा का ही एक झलक है, इट इज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ मर्सी, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मर्सी। योग्यता विचारे किछु नाहि मोर, तुम्हारा करुणा सार। मुक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, मैं अपने योग्यता के बारे में विचार करूंगा, मेरा एक कंक्लूजन है किछु नाहि मोर, आई डोंट हैव एनी मर्सी, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन। तो वाल्मीकि मुनि अभी रामायण की रचना करने वाले हैं, उनको चुना गया। वाल्मीकि मुनि क्या सोच रहे हैं, आई डोंट हैव क्वालिफिकेशन टू राइट। श्रील प्रभुपाद जब जगदूत में थे, अमेरिका में जा रहे थे, प्रभुपाद का मूड क्या था, प्रभुपाद सोच रहे थे मेरा नाम है भक्ति वेदांत, पर मेरे पास भक्ति भी नहीं है और वेद का ज्ञान भी नहीं है, आई एम ओनली प्रोडक्ट ऑफ मर्सी। तो जब हमको कुछ चुना जाता है किसी कारण के लिए, वी शुड नेवर बी प्राउड। हमको हमेशा समझना चाहिए कृपा मिला है, हम कुछ कर पा रहे हैं, और वही कृपा के बल पे हम जो भी कर रहे हैं वी कैन डू इट, व्हाटएवर वी आर एबल टू डू वी कैन डू। पता नहीं मैंने ये उदाहरण दिया कि नहीं आपको, सर्कस में एक ट्रेपीजियम करके होता है, डिड आई टेल यू दिस ट्रेपीज एक्ट? ट्रेपीज में क्या होता है, आप लोग सर्कस देखा है क्या? न्यू जनरेशन आई डोंट नो, आजकल सर्कस का मोबाइल में दिख जाता है। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं राघवनाथ मंदिर में था, राघवनाथ मंदिर में ड्रामा फेस्टिवल चलता है, जो भी एनुअल ड्रामा फेस्टिवल।
तो मैं वो ड्रामा फेस्टिवल के लिए जा रहा था, मैं टिकट ढूंढ रहा था कहाँ से टिकट मिलेगा। तो सुदामा प्रभु मिले मुझे। सुदामा प्रभु, सब लोग भाग रहे हैं ड्रामा फेस्टिवल में, किसी एक हॉल में था, स्टेडियम में। सुदामा प्रभु बिंदास बैठे हैं। तो मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी ड्रामा नहीं देख रहे हो क्या? प्रभु जी बोले, मेरा जिंदगी ड्रामा है, और क्या ड्रामा देख रहे हैं। हमारे सर्कस जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर सर्कस चलता रहता है। तो सर्कस में एक ट्रेपीज एक्ट करके होता है। लोग क्या करते हैं, वो जो स्विंग है ना, एक स्विंग से ऐसा हाथ छोड़ देते हैं, छलांग मारते हैं, दूसरे स्विंग पे पकड़ लेते हैं, दूसरा व्यक्ति पकड़ लेते हैं। ऐसा दिखने के लिए बहुत डरावना लगता है, छूट गया मतलब गया इसका। और इनको कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है पता है? नीचे नेट है, नीचे क्या है? नेट। उनको पता है गिरेंगे भी कुछ नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ छलांग लगाते हैं। वो नीचे का नेट निकालो वो ही नहीं करेगा, कितने भी सालों पे एक्सपर्ट हो नहीं करेगा। समझ आ रहा है? तो वैसे ही हम बहुत साल से बहुत कुछ कर रहे होंगे, पर कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमारा क्षमता है। नेट निकल गया कृपा का, फिनिश, गेम इज ओवर, गेम उधर ही समाप्त हो जाएगा। तो वाल्मीकि मुनि का ये भाव है कि भगवान ने मुझे चुना है, नारद मुनि का कृपा है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो वाल्मीकि मुनि वहां पे उनके आश्रम में रामायण लिखने के लिए बैठते हैं। तो वर्णन आता है, हालांकि जब रामायण चल रहा था वहां पे नहीं थे, ऐसा नहीं कि हर सीन में नारद वाल्मीकि मुनि वहां पे उपस्थित थे। राम और सीता के बीच में क्या चल रहा है, एवरीथिंग वाज राइटिंग डाउन, इट वाज रिवील्ड टू हिम। जब आज्ञा आता है, वाल्मीकि मुनि को इतना कृपा मिलता है, रामायण में एग्जैक्टली क्या हुआ, हर कैरेक्टर के अंदर क्या भाव था, उसका क्या विचार था, क्या इमोशन था, एवरीथिंग पूरा रामायण करुणा रस में लिखा है। जब लेखक को कुछ लिखना है, वो कैरेक्टर के इमोशंस में घुसना पड़ता है। सो वाल्मीकि मुनि, ऑल द इमोशंस वर रिवील्ड टू हिम। क्या इमोशन चल रहा था एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। ब्रह्मा जी और नारद मुनि का कृपा है। जैसे संजय को महाभारत युद्ध के पहले व्यासदेव संजय को दृष्टि देते हैं कि कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है उनको पता चल रहा था। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो भी ज्ञान इनको मिल गया। इतना डिटेल नॉलेज। तो वाल्मीकि मुनि पूरा रामायण की रचना करते हैं। How many verses? 24,000 verses. 24,000 verses. 640 chapters. 640 अध्याय, 6 पुस्तक in the form of 6 books. इतने बड़ा विशाल ग्रंथ पूरे संस्कृत में, और बहुत सुंदर गीत के माध्यम से, वही जो श्लोक बोला था मैंने, सेम मीटर इन राइट द होल रामायण। और पूरा लिखने के बाद वाल्मीकि मुनि म्यूजिक के साथ उनको सेट करते हैं, और वो सोच रहे हैं पुस्तक तो लिख लिया मैंने, पर इसका प्रचार कौन करेगा? Who will preach this रामायण? पुस्तक लिखने के बाद it has to be preached everywhere. जैसे हमारे गोस्वामी हैं, पुस्तक की रचना करते हैं, और जीव गोस्वामी, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर को पुस्तक लेके बाहर भेजते हैं, go and preach। तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं किसको भेजूं प्रचारक के रूप में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परफेक्टली ये पूरे 24,000 वर्सेस को समझ पाएगा, इसके भाव को समझ पाएगा, सुंदर रूप से गा पाएगा। क्योंकि एक कंप्लीटेंस होता है, एक इमोशन होता है, गाने की क्षमता, पर इमोशन को समझना, सही बात को समझना, सही एटीट्यूड को समझना। तो वाल्मीकि सोच लेते हैं कौन ये गीत को, रामायण को समझ के प्रचार करेगा। उसी समय उनको एक नहीं 2 उत्तर मिलते हैं, लव और कुश, 2 लड़के सीता मैया के, जो उन्होंने वहीं पे जन्म लिया वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तो वाल्मीकि मुनि जब सोच रहे थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी जस्ट थिंकिंग, पुस्तक की रचना कर दी, सही इमोशंस भगवान ने उनको प्रेरणा दी दिया, अभी प्रचार कौन करेगा, ये पुस्तक के जो रामायण का जो लेगेसी है उसको आगे कौन बढ़ाएगा, who will continue this। उसी समय जब वो प्रश्न सोच ही रहे थे, उसी समय भगवान उत्तर भेज देते हैं।
लव और कुश आके उनकी बहुत मधुर आवाज में वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि मुनि सोचते हैं दिस इज द आंसर, प्रश्न भी है उत्तर भी मिल गया, एक नहीं दो उत्तर। वो एक प्रचारक को ढूंढ रहे थे, दो प्रचारक मिल गए, लव एंड कुश। तो वाल्मीकि मुनि लव और कुश को पूरा रामायण सुनाते हैं, समझाते हैं, इसके भाव को समझाते हैं, कंठस्थ कराते हैं, और लव और कुश सब कुछ समझ आते हैं, दे अंडरस्टैंड द फुल थिंग। और लव और कुश वाल्मीकि मुनि के आशीर्वाद से प्रचार करना शुरू करते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु का आज्ञा पालन करना एंड कंटिन्यूइंग द मिशन। ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को आज्ञा देते हैं, वाल्मीकि मुनि रामायण की रचना करते हैं, एंड लव एंड कुश कंटिन्यू दी प्रोसेस, रामायण का गुणगान करना लगते हैं और पूरे दुनिया भर भ्रमण करते हुए रामायण का गुणगान करते हैं। और लव और कुश इतने प्रसिद्ध होते हैं कि उनका यश अयोध्या तक पहुंच जाता है। देयर ग्लोरीज रीच अयोध्या, और अयोध्या में उस समय भगवान राम लीला कर रहे थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं वाल्मीकि मुनि ने जब रामायण की रचना की, भगवान राम का उम्र था 40 साल, 40 इयर्स। कैसे? क्योंकि भगवान राम का शादी सीता मैया के साथ 12 साल की उम्र में होता है, एंड लॉर्ड राम वाज 12 इयर्स। उसके बाद 25 साल की उम्र में फिर 25 इयर्स दे स्टेड टुगेदर। 25 साल की उम्र में उनका पट्टाभिषेक होने वाला था, कैंसर होके वनवास चले गए। सो प्लस 14, ऑलमोस्ट 39-40 इयर्स जब भगवान राम थे, उस समय वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की। तो लव कुश का जो यश है पूरे दुनिया में फैल गया, अयोध्या तक पहुंच गया और भगवान राम के कानों तक पहुंच गया। तो भगवान राम ने इन दो बच्चों को बुलाया उनके महल में, उनको पता नहीं कि उनके ही पुत्र हैं, नो इन्फॉर्मेशन। इन दोनों को बुलाया और भगवान राम इन दोनों का गुणगान करते हैं, he encourages them। प्रचारक के लिए जब श्रोता एंकरेज करते हैं ना, क्योंकि when you preach, when you have to do something, any presentation, there is some sense of nervousness, but when there is encouragement from the audience, you feel confident। तो भगवान राम इतने सेंसिटिव हैं, वो जानते हैं कि दो बच्चे शायद घबरा जाएंगे, so he encourages them कि नहीं आप प्रेम से गाइए, so Lord Ram is so sensitive to the needs of others, इतने सेंसिटिव है। और भगवान राम अपने भाइयों को भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये रामायण ध्यान से सुनना। Lord Ram is telling this, here रामायण attentively। क्यों? क्योंकि ये महान लोगों का गुणगान है, because it has glories of great people। तो भगवान राम अपने आप को वहां नहीं बता रहे, बता रहे हैं ये रामायण सीता मैया का गुणगान है, इसलिए ध्यान से सुनना, हियर अटेंटिवली। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं शुनु में हियर अटेंटिवली, नाउ हियर आई एम टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट। तो भगवान राम इस तरह से अपने भाइयों को बताते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं महल में, बोलते हैं हियर दिस अटेंटिवली, क्योंकि ये सीता मैया का गुणगान है। शी इज द ग्रेट पर्सनालिटी। सीता मैया ऐसी महान व्यक्तिमत्व है जिन्होंने इतना सब कुछ सहन किया प्रेम के साथ, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। एवरीथिंग शी वेंट वेरी, बहुत सुंदर भाव के साथ भगवान के इच्छा को जानते हुए उन्होंने पालन किया। तो सब लोग वहां पे बैठ जाते हैं और भगवान राम बैठे हैं उनके आसन पे अकेले, सीता मैया तो नहीं है, सिटिंग अलोन ऑन टॉप, और उनका आसन 18 स्टेप्स ऊपर था और लवो कुश नीचे से अपने वीणा के साथ रामायण सुनाने लगते हैं और लोग इतने मग्न हो जाते हैं। रामायण सुंदर है भगवान का कथा, स्पेशली जब बच्चे सुनाते हैं ना, एकदम मुंह उड़ जाता है। व्हेन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चा देता है, एवरीवन इज अटेंटिव, कोई सोएगा नहीं, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो लव कुश इतने प्रेम से इतने सुंदर बालक सुना रहे हैं, एवरीवन इज एंग्रॉस्ड, हर व्यक्ति तल्लीन हो गया रामायण में। तो ये पहला राम कथा होता है अयोध्या में, भगवान राम के सामने, इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम, और भगवान राम भी सुन रहे हैं, भगवान राम भी तल्लीन हो गए इन दीस नरेशंस।
तो रामायण इतना आकर्षित है कि भगवान राम को भी आकर्षित करता है। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं रामायण इज मोर अट्रैक्टिव देन इवन लॉर्ड राम, क्योंकि राम को भी आकर्षित करता है रामायण, दैट्स द ग्लोरी ऑफ रामायण। और जब इतने आनंद के साथ सुन रहे हैं और हर इमोशंस को लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सैड इमोशन है, लोग रो रहे हैं, ब्लिसफुल इमोशन, पीपल आर एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट। दक्षिण भारत में एक आलवार है जिनका नाम है कुलशेखर आलवार, कुलशेखर राजा। तो कुलशेखर राजा भगवान राम के महान भक्त थे। तो उनका खासियत था, उनके राज्य में कंटिन्यूअस रामायण चलता था। राज्य कैसे तो चलता था, पर मेन उनका बिजनेस था रामायण सुनना, कंटिन्यूअसली रामायण सुनते रहते थे। और रामायण में अगर कुछ जीत हो गया, भगवान राम ने ताटक को मार दिया, कर दूषण को मार दिया, तो पूरा डिक्लेयर करते थे उत्सव राज्य में। उत्सव का कारण क्या है? रामायण में भगवान राम ने मार दिया। और कुछ बुरा घटना हो गया तो इतना विलाप करते थे, यू वुड एक्चुअली गेट एंग्रॉस्ड, पूरे रामायण में तल्लीन होकर घुस जाते थे। तो इसलिए वहां के जो राम कथाकार थे वो सिर्फ अच्छा प्रसंग बोलते थे क्योंकि कुछ गलत सुनाएंगे प्रॉब्लम बाकी लोगों को हो जाएगा। पर एक दिन वो जो रेगुलर प्रचारक था वो आया ही नहीं और कोई पहुंच गया। तो उसने प्रसंग सुनाया कि कैसे रावण ने सीता का अपहरण करके लंका लेके गया। कुलशेखर महाराज को सहन नहीं हुआ, बोले आक्रमण, सब सेना को लेके चले गए रामेश्वरम के तट पे। तो लोग सोच रहे हैं ये तो कथा में हो गया, इसको बहुत सीरियसली ले लिया है कि नहीं। हमारे एक भक्त थे जिनको थोड़ा कुछ तो बीमारी हो गया, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर उनको बोलने लगे तू हरे कृष्णा बहुत सीरियसली कर रहा है, बहुत सीरियसली भक्ति मत करे, ठीक हो जाएगा। तो ये सब लोग सोच रहे हैं अरे ये राजा तो रामायण में कथा चल रहा है, ये बहुत सीरियसली ले लिया उसने, राजा को समझाएगा कौन, मंत्री कोई समझा नहीं पा रहे। और कुलशेखर महाराज उधर गए, रामेश्वरम का तट आ गया, समुद्र आ गया, समुद्र के अंदर प्रवेश करके तलवार लेके मैं रावण को मार दूंगा, कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा है। तो पागल राजा है, क्या करें। उस समय साक्षात भगवान राम समुद्र से सीता मैया और लक्ष्मण के साथ आते हैं और बोलते हैं कुलशेखर महाराज को चिंता मत करो, रावण को मैंने मार दिया। कुलशेखर महाराज राज्य में आके उत्सव मनाते हैं। इतना उनका तल्लीनता था रामायण में, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जब पहले बार राम कथा हो रहा है, राम की उपस्थिति में सब लोग इतने तल्लीन हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इन देयर इमोशंस। और भगवान राम आसन पे बैठे हैं ऊपर, भगवान राम सोच रहे हैं मैं तो इधर अकेला हूँ, वो लोग मेरे भक्त मेरे से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि साथ में बैठे हैं। तो भगवान राम सोच रहे हैं मैं भी उनके साथ जाके बैठूंगा, अकेले बैठने में मजा नहीं है, ठीक है, कुछ भी देखना है इन कंपनी, अकेले क्या करेंगे। तो भगवान राम सोच रहे हैं मैं नीचे उतरूंगा, राम कथा बंद हो जाएगा क्योंकि सब लोग मेरे तरफ देखेंगे। तो भगवान राम अपने सब गहने पकड़ते हुए, धोती पकड़ते हुए, किसी को समझ में नहीं आए कि वो उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतर के आते हैं और सबके सामने नीचे बैठ जाते हैं। देखो भगवान का कथा इतना शक्तिशाली है, भगवान को खींच के लाता है। The कथा of the God is so powerful, it can drag the Lord. चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ऐसा ही होता है। अद्वैत आचार्य इतने तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं, भगवान वहां से खींच के लाते हैं, हेल्पलेसली इज ड्रैग्ड डाउन। तो कथा इतना सुंदर है, भगवान का नाम, भगवान राम स्वयं उतर के आते हैं, सबके साथ आके बैठ जाते हैं और कथा के बीच में कोई नहीं जान रहा है कि राम आए हैं वहां पे, कोई भगवान को ऐसा पैक करता है, क्या बोला लोग और भगवान राम भी उसको पैक कर रहे हैं, पता भी नहीं राम बैठे हैं। और बीच में सब लोग देखते हैं कहाँ है राम, कहीं नहीं आते, राम आके पीछे बैठे हैं। इसके बाद एक्शन कहानी शुरू होती है। तो लव और कुश कहानी शुरू करते हैं।
कि कैसे एक बार कौशल राज्य में शरायु नदी के तट पे एक नगरी था अयोध्या करके। Once upon a time there was kingdom called Ayodhya. ये once upon a time ना बहुत कैची वर्ड है। मुझे याद है हमारे बचपन में ना हमारी जो दादी है हमको कहानी सुनाती थी, पता नहीं आजकल करते हैं क्या दादी वगैरह। तो हमारा रेगुलर अफेयर था, रात के समय हम दादी के पास पहुंचते थे एंड शी वुड स्टार्ट स्टोरीज, रामायण का, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का। हमने लाखों बार वही कहानी सुना होगा। So like this, लव स्टार्ट द स्टोरी। एक बार कौशल राज्य में अयोध्या नगरी था और एक महान राजा थे जिनका नाम था दशरथ महाराज, किंग दशरथ। और वर्णन करते हैं ये जो अयोध्या नगरी है सूर्य वंश का नगरी है। तो दो क्षत्रिय डायनेस्टी है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, कमिंग फ्रॉम द सन, कमिंग फ्रॉम द मून। तो भगवान राम सूर्य वंश में आए थे। तो सूर्य वंश सूर्य से आता है, उसके बाद मनु होते हैं, जैसे गीता में भगवान सुनाते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। भगवान ने ज्ञान पहले किसको दिया था? विवस्वान, सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। तो ये सूर्य वंश है। तो ये इक्ष्वाकु महाराज जो सूर्य वंश के बहुत फाउंडर राजा थे, उन्होंने ये अयोध्या नगरी को बनाया। और अयोध्या का अर्थ क्या है? जिसपे कोई जीत नहीं कर सकता, अनकॉन्करेबल, नो वन कैन कॉन्कर इट। दिस वाज अयोध्या। मतलब इतना शक्तिशाली राज्य, कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाया। पर एक्चुअली आचार्य बताते हैं एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होता है, एक इंटरनल प्रोटेक्शन होता है। अयोध्या का सही अर्थ है जहां पे अंदर हर व्यक्ति जो अयोध्या में रहता था उसके हृदय में कभी काम वासना, क्रोध वासना, इन सब का आक्रमण कभी नहीं हुआ। नो एक्सटर्नल एनिमीज, नो इंटरनल एनिमीज। बाहर के भी शत्रु अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उससे महत्वपूर्ण अंदर के शत्रु, आप शत्रु को देखोगे तो उसको परास्त करोगे, पर हमारे हृदय में ऐसे शत्रु घुसते हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा अयोध्या का गुणगान है। और लवर कुछ बताते हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द एक ऐसा सिटी था, स्मार्ट सिटी, तो सिटी जो भी बोलोगे, तो इसके इर्द गिर्द एक मोट, एक खाई था। उस समय होता था, आपने अगर कुछ भी खिला देखा है, जैसे यहाँ पे है ना काब्देराम को किला है, उसके एग्जैक्टली आउटसाइड एक खाई है, जैसे मोट। क्योंकि उस समय क्या होता था, पानी डाल के रखते थे वो खाई में, वो बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह होते थे, तो कोई नगर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाता था। लंका में भी ऐसा ही था। तो वर्णन आता है ये जो खाई है इतना बड़ा था मानो समुद्र की तरह। तो बादल ये खाई को समुद्र समझ के इससे पानी लेके अपने आप को बनाता था बादल। और ऐसा जब उड़ता था बरसात करने के लिए अयोध्या में, इतने बड़े बड़े दीवार होते थे, वॉल्स, जैसे होता ना चाइना का जो वॉल है, लाइक दैट ह्यूज वॉल्स। तो ये बादल वहां ये खाई से पानी लेके बनते थे, अंदर उड़ने का प्रयास करते थे, ये दीवार पे लग के उधर ही बरसात करते थे। अगेन दे वुड फॉर्म हिट देयर एंड वाटर देयर। दिस वाज हाउ पावरफुल अयोध्या वाज। तो मानना आता है कि पूरे अयोध्या के इर्द गिर्द बाउंड्री में ऐसे अस्त्र लगे थे, तलवार हो, चक्र हो, अगर कोई पंक्षी भी आएगा, गरुड़ भी, कोई भी बाहर से आएगा, किसी सैनिक को उठने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मार देगा सबको। फुल प्रूफ सिटी। और अंदर ये अयोध्या नगरी इतना सुंदर था मानो इंद्र के अमरावती, इंद्र का कैपिटल है अमरावती, स्वर्ग का, उससे भी ज्यादा सुंदर, परफेक्टली वेल प्लान्ड सिटी। हम इस बार जब अयोध्या गए थे तो बता रहे थे हमको कि अयोध्या में अभी भी ना हर महल में मछली होता है, मछली, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल का सिंबल था मछली। The symbol of the इक्ष्वाकु कुल was a fish. तो अयोध्या नगरी एक्सटर्नली एक मछली के रूप में था, it was in the form of a fish, पर इंटरनली अयोध्या में जैसा एक डाइस गेम होता है ना,
डिफरेंट लेन्स मीटिंग टू वन सेंट्रल पॉइंट, ऐसे अलग अलग लेन्स थे जो परफेक्टली बीच में मिलते थे, परफेक्टली वेल प्लान सिटी। वर्णन आता है इतने सारे महल थे, 20 मिलियन पैलेसेस अयोध्या नगरी में, 20 मिलियन पैलेसेस। और वो जो महल थे, हर महल में जो स्टोन्स थे, स्टोन्स का नाम था चंद्रकांत। ये चंद्रकांत स्टोन्स ऐसे हैं, रात के समय चंद्र से शीतलता लेते हैं, दे ऑब्जॉर्व दी कोल्डनेस ऑफ द मून, और दिन में शीतलता प्रदान करते हैं। मतलब नेचुरल एसी, नेचुरल एसी जब ऑटोमेटिकली रूम ठंडा रहेगा क्योंकि चंद्र से शीतलता लेते थे। ऐसे स्टोन से, हीरे से, जवाहरात से ये सब महल बने थे। सुंदर बगीचे, जैसे भागवतम के पहले स्कंद में द्वारका का वर्णन है, वेरी ब्यूटीफुल, कचरा नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल आप जाओगे सब दिखता है फर्स्ट क्लास, थोड़ा अंदर घुसोगे प्लास्टिक का कचरा एवरीवेयर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, नो डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। और इतने सारे लोग थे, और अयोध्या उस समय पूरे ट्रेड का सेंटर था, मतलब इकोनॉमिक कैपिटल, जैसा आजकल मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, दैट वाज द इकोनॉमिक कैपिटल। और दशरथ महाराज इतने बुद्धिमान राजा थे, सच अ सेंसिटिव किंग। अयोध्या के अलग अलग जगह पे म्यूजिक बजता रहता था, ऐसा गोवा जैसा म्यूजिक नहीं, वेरी कूलिंग म्यूजिक, वेरी सूदिंग म्यूजिक जो आत्मा को स्टोर कर सके, सोल स्टोरिंग म्यूजिक। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक के अलग अलग लाभ हैं, आजकल होता है म्यूजिक थेरेपी, जो लोग डिप्रेशन वगैरह में होता है ना, म्यूजिक इज अ वेरी पावरफुल थेरेपी। फ्लूट का म्यूजिक सुनोगे, पानी गिरने का म्यूजिक सुनोगे, वेरी पीसफुल। तो म्यूजिक के दो तीन लाभ हैं। पहले तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, तो इसलिए दशरथ महाराज ने एट एवरी प्लेस इन अयोध्या म्यूजिशियंस स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, राजा ने पैसा दे दिया, मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं है प्रजा को, फ्री में कॉन्सर्ट चलता रहता है अलग अलग जगह पे, कंटिन्यू म्यूजिक, क्योंकि इससे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दूसरा चीज, मन के जो अलग अलग वेदनाएं हैं, एजिटेशन है, उसको शांत कराता है म्यूजिक। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनोवेशन, मतलब बहुत सुंदर आइडियाज, नए नए विचार म्यूजिक से आते हैं, म्यूजिक। इसलिए दशरथ महाराज ने इतने सेंसिटिव राजा थे, he took care of all the emotional needs also। और वर्णन आता है हर राज्य चलाने के लिए सबसे प्रमुख है पानी, वाटर, वाटर अरेंजमेंट। तो दशरथ महाराज ने पूरे अयोध्या में पानी रखने के लिए, खेती के लिए और लोगों के लिए दो सिस्टम बनाए पानी के स्टोरेज का। एक सिस्टम है देव मात्र का और दूसरा है नदी मात्र का। देव मात्र का अर्थ है बरसात पे निर्भर करो, जब बरसात होगा तब पानी होगा, पर अगर बरसात नहीं होगा तब क्या, इसलिए नदी मात्र का, where this proper irrigation system, storage system, या आजकल के आधुनिक समाज में रेन हार्वेस्टिंग। तो आजकल जो टेक्नोलॉजीज हैं, पहले जमाने में ऑलरेडी थे, नथिंग न्यू दैट एनीवन हैज इन्वेंटेड नाउ। पहले जमाने में लोग बहुत बुद्धिमान थे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान, पीपल वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद एक बार उनसे मिलने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट आता है, आर्कियोलॉजिस्ट नाम है, आर्कियोलॉजिस्ट जो मिट्टी को होते हैं ना, हमारे पूर्वज का हड्डी निकालता है, वो सब करता है, रिसर्च करता है, हम सब बंदर से आए था इत्यादि को ढूंढता रहता है। तो प्रभुपाद के पास एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था, तो प्रभुपाद उसको पूछने लगे तुम करते क्या हो? बोला आर्कियोलॉजिस्ट। प्रभुपाद बोले व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? तो बोला आई स्टडी प्रिमिटिव मैन, मैं जो बैकवर्ड व्यक्ति है, प्रिमिटिव मैन, उसको स्टडी कर रहा हूं। प्रभुपाद बोले वी स्टडी एडवांस्ड मैन। प्रिमिटिव मैन को क्यों स्टडी कर रहे हो? एडवांस्ड मैन को स्टडी करो। प्रिमिटिव मैन को स्टडी करोगे, प्रिमिटिव जैसा बंदर जैसा बनेगा तू, बंदर को स्टडी करेगा बंदर जैसा बनेगा, ऐसा साधु संतों को स्टडी करो, ऐसा बनोगे। इसलिए जैसे वाल्मीकि मुनि ने पहला प्रश्न पूछा
हीरो कौन है ढूंढना इंपॉर्टेंट है। डार्विन हमारे हीरो बनेगा तो उसकी तरह बनेंगे, और ये सब हमारे हीरो बनेंगे। नारद मुनि, वाल्मीकि, वी कैन आल्सो बिकम लाइक दैट। तो दशरथ महाराज इतने पक्के थे, पानी का सिस्टम परफेक्ट बनाया उन्होंने, और ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर अकाल भी आए अयोध्या में पानी रहेगा। तो एक बार एक्चुअली 11 साल तक अकाल आता है, 11 ईयर ड्राउट अयोध्या में। जब दशरथ महाराज रूल कर रहे थे, 11 साल तक बरसात नहीं हुआ। इमेजिन करो, पर किसी को पता भी नहीं चला बरसात नहीं हुआ। इतना पानी का सिस्टम था, इतना पानी था, पता भी नहीं चला। दिस इज अ परफेक्ट किंग। जब हमको उत्तरदायित्व तो मिलता है ना, when we get a responsibility, जब व्यक्ति लीडर बनता है या कुछ पोजीशन होता है, ये एक अवसर है सेवा करने के लिए। सो गुड लीडर भगवान पे निर्भर नहीं करता, everything that's there, but you make systems efficiently. सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में थे वृंदावन में, ऑलमोस्ट इन लास्ट डेज। थोड़े दिन में प्रभुपाद गुजरने वाले थे, शरीर का सिर्फ हड्डी बजाता है। रात के समय, रात के 12 बजे प्रभुपाद अपना बेल मारते हैं, उनके सर्वेंट उठते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं गिरिराज को उठा के लाओ। गिरिराज महाराज सोचा 12 बजे प्रभुपाद उठा रहे, तो गिरिराज महाराज भागते भागते आते हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं गिरिराज महाराज को, इस्कॉन चलेगा कैसे आगे, क्या लगता है, क्या होना चाहिए इस्कॉन में आगे चलने के लिए? तो गिरिराज महाराज बहुत कुछ बोलते हैं, चैंटिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, डिवोटीज को कोऑपरेट करना चाहिए। प्रभुपाद, और दैट इज करेक्ट डेफिनेटली, और प्रभुपाद बोलते हैं टू थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइज करो, तो बुद्धि लगाओ, यूज योर इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, ऐसा इस्कॉन बढ़ेगा। इसलिए सिस्टम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने गवर्निंग बॉडी कमीशन बना के गया, प्रभुपाद की मेड सिस्टम। इसलिए प्रभुपाद के जाने के बाद भी कितने साल हो गए इस्कॉन बढ़ ही रहा है। व्हाई? बिकॉज ही मेड सिस्टम्स। सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट है। आप उड़पी जाओगे, मध्वाचार्य आके गए 800 साल पहले, उन्होंने सिस्टम बनाया, अष्टमटिका पर्याय का सिस्टम बनाया। हर 2 साल में मठ चेंज होगा, सन्यासी पूजा करेंगे। 800 साल में एक बार भी पूजा छूटा नहीं। 800 years, not one time offering is missed, आरती is missed. Why? System is in place. पक्का सिस्टम है। हमारे वृंदावन में राधा रमन मंदिर, राधा रमन मंदिर में इतना डोनेशन मिलता है। उस समय से राजा महाराज वगैरह इतने गहने, सोना, चांदी, हीरा, पर अब तक रिकॉर्ड है राजा रमन मंदिर का 800 साल में एक बार भी चोरी नहीं हुआ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि गहना कहाँ रखा, भूल गए, पता नहीं, कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो तिजोरी तक पहुंचने के लिए 3 चाबी है, और ये 3 चाबी 3 पुजारियों के परिवार के पास है। जब तीनों पुजारी एक साथ आएंगे तभी वो ताला खुलेगा। उसके बाद वो लिखते हैं, वापस रखने के बाद फिर से लिखते हैं। पक्का सिस्टम। तो ये सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैनेजर्स को। तो दशरथ महाराज ने ऐसा सिस्टम बनाया, 11 साल अकाल पड़ा अयोध्या में, किसी को कुछ पता नहीं चला। नो वन अंडरस्टूड एनीथिंग। 11 साल बाद जब बरसात नहीं हुआ, दशरथ महाराज को लगने लगा पानी समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कारण ढूंढा, और वहां के जो साधु संत हैं उन्होंने कारण बताया। कारण है कि शनि का दशा है, शनि अयोध्या की तरफ देख रहा है। तो दशरथ महाराज अपना रथ लेके शनि के पास चले गए, शनि से मिलने के लिए। तो देखिए, राजा ने सिस्टम बनाया, जब सिस्टम फेल होता है उसको ट्रबल शूट करने के लिए निकलना है। सो ये वेंट, अपना रथ लेके गए। दशरथ का अर्थ है जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता है। इस रथ के मूवमेंट 10 डायरेक्शंस। तो शनि के ओर चले गए, और शनि दशरथ के रथ की तरफ देखता है। कोई शनि किसी की तरफ देखेगा तो गड़बड़ होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दशरथ का रथ ही हिलने लगा, और दशरथ गिरने लगे हवा से। उस समय जटायु वहां पे पहुंचते हैं, और जटायु बहुत विशाल गीत थे,
अपने पंख में, एक पंख में दशरथ और दशरथ के रथ को ले लेते हैं। कि एक्चुअली प्रोटेक्ट्स दशरथ, और दशरथ महाराज जटायु के साथ शनि के पास जाते हैं। इतने डिटरमिन्ड है कि स्टिल गोस टू शनि, और शनि देख के दशरथ महाराज के दृढ़ता को प्रसन्न होकर शनि अपना दिशा बदल देता है। उसके बाद अयोध्या का दशा बदल जाता है, बारिश होने लगता है, स्टार्ट हो रही है। दशरथ महाराज उस समय जटायु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से अयोध्या का भाग खुल गया। तो जटायु को पूछना है आप जो चाहिए वरदान मांगो। तो दशरथ महाराज का ये गलती है, वो हमेशा बोलते हैं जो चाहिए मांगो। उन्होंने कई को भी ऐसा ही बोल दिया। अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे कि जो चाहिए मांगो, मतलब हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो चाहिए मांगो सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, हमको हमारा क्षमता देख के देना चाहिए। तो दशरथ महाराज जटायु बोलते हैं यू आस्क व्हाटएवर यू वांट। तो जटायु बोलते हैं आपका जो पुत्र होगा वो पुत्र मेरा पुत्र होना चाहिए। तो दशरथ सोच रहा है ऐसा भी बहुत कोई मांगता है, पर उस समय तो दशरथ के पुत्र थे ही नहीं। बोले ठीक है आपका इच्छा भी पूरा होगा। पर आगे जाके ये जो जटायु का जो इच्छा था वो पूरा होता है, क्योंकि जब दशरथ महाराज का मृत्यु होता है, अंत होता है, भगवान राम वहां पे नहीं थे दशरथ महाराज का अंतिम क्रिया करने के लिए। लॉर्ड राम डिड डू दी फाइनल राइट्स फॉर दशरथ, भरत महाराज करते हैं, पर जटायु का अंतिम क्रिया भगवान राम करते हैं। मतलब जटायु को जो लाभ मिला, मतलब भगवान राम ने जटायु को अपने पिता का स्थान दे दिया। जो दशरथ को नहीं मिला वो गंतव्य जटायु को मिल गया पंछी होते हुए। तो ये एक प्रसंग में लहू कुछ बताते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे दशरथ महाराज इतने पक्के थे उनके मैनेजमेंट में, परफेक्ट। और अयोध्या का खासियत था कि अयोध्या में कहीं से भी ताला नहीं था, हर व्यक्ति का घर खुला, क्योंकि चोरी होता ही नहीं था, किसी के मन में चोरी करने का भाव भी नहीं था। शायद वो भी होता होगा ना इससे पहले, एवरीवन्स डोर्स ओपन, नो नीड ऑफ लॉक्स, जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबका हृदय शुद्ध है। और दशरथ महाराज क्योंकि इतने दान देते थे, कोई भिखारी भी नहीं था अयोध्या में, नो बेगर्स, बिकॉज़ ही जस्ट गिव व्हाटएवर ही नीडेड। तो वर्णन आता है हर राजा के 4 महत्वपूर्ण शक्तियां होने चाहिए फॉर एवरी किंग। पहला फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति और सेना का शक्ति। राज्य चलाने के लिए यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, वेपन्स होने चाहिए। दूसरा है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, बुद्धि भी होना चाहिए। इसलिए पहले जमाने में राजा किससे सलाह लेते थे? ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो दिस इज द सेकंड स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, बुद्धि का शक्ति। तीसरा है इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ कब मिलता है? जब हमारे अंदर अच्छे गुण हो, हमारे अंदर दया की भावना हो, दान देने का भावना हो, दूसरों के कष्ट को देख के बुरा जब लगता है, ये सब नॉन एंवियसनेस, इससे इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ता है। और फोर्थ है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो जब राजा तपस्या करता है, इसलिए पहले जमाने में राजा हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, दोनों गुरुकुल में जाते थे, डिसिप्लिन हमारा पालन करते थे, तपस्या। When you go through spiritual practice, you get spiritual strength. जब हम आध्यात्मिक मार्ग का पालन करते हैं, एक ऊर्जा मिलता है। तो दशरथ महाराज, उनके पास ये चारों गुण थे, शक्तिशाली थे, सेना भी था बहुत शक्तिशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी दशरथ हैड, साइमल्टेनियसली वेरी इंटेलेक्चुअल ब्राह्मणस। तो दशरथ महाराज वर्णन आता है उनके मिनिस्टर्स परफेक्ट ब्राह्मणस, इतने बुद्धिमान मिनिस्टर्स थे दशरथ महाराज के पास। तो ये सब मिनिस्टर, ये जो ब्राह्मण थे दशरथ महाराज के पास, आई कंटिन्यू फॉर अदर 5 minutes एंड देन वी स्टॉप। तो वर्णन आता है जैसे राजा के गुण होते हैं, राजा का लक्षण क्या है? शक्तिशाली होना चाहिए, दानशूर होना चाहिए इत्यादि। ब्राह्मण के लक्षण, जो दशरथ महाराज के मिनिस्टर्स थे, उनके लक्षण क्या थे? पहला, दे लिव्ड द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, वैराग्य का जिंदगी, इंद्रिय भोग से दूर रहना, इंद्रियों का दमन करना, हमेशा दूसरों को एनकरेज करते रहे, दूसरों में उन्होंने कभी दोष नहीं ढूंढा।
और एक महत्वपूर्ण गुण था उनका, वो कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। जो उनको मिल गया दान के रूप में या एज टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड वो स्वीकार करते थे। कभी भिक्षा नहीं मांगा, कभी उनका स्वार्थ नहीं था और हमेशा ज्ञान देने के लिए तत्पर। तो ऐसे ब्राह्मणों का एक ग्रुप था, मिनिस्ट्री था दशरथ महाराज की। तो वर्णन आता है दशरथ महाराज के 8 मंत्री थे, 8 मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ देम वर हाईली इंटेलिजेंट। इनका नाम था दृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल एंड सुमंत्र। 8 मिनिस्टर्स। और ये 8 मिनिस्टर्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले थे। जनरल गुण तो थे सबके अंदर, एवरीवन वाज सेल्फ कंट्रोल्ड, वेरी रेगुलेटेड, इंद्रियों का दमन करते थे, बहुत बुद्धिमान थे, परफेक्ट थे। बट अलोंग विद दैट एवरीवन, ये जो 8 मंत्री थे, इनके एक एक स्पेशल गुण थे। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है, ये जो दृष्टि है पूरे अयोध्या का विजन देता था, वेरी फार साइटेड। कैसा अयोध्या होना चाहिए, कैसे पॉलिसीज बनने चाहिए, ही वुड गिव विजन। कष्ट आने से पहले ही बता देते थे कष्ट आने वाला है अयोध्या में। दिस वाज दृष्टि। विजय, और एक मंत्री थे ब्राह्मण, जिनका अर्थ है अयोध्या की सेना को आगे बढ़ाते थे विजय के मार्ग में, ही वुड गिव एडवाइस। तीसरे थे जयंत। जयंत क्या करते थे, जो सेना ने विजय प्राप्त किया था उसको बचा के रखना, क्योंकि कॉन्कर करेंगे पर जो है वो हाथ से निकलता जाएगा तो कुछ फायदा नहीं। यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट इज देयर आल्सो। ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी जयंत कराते थे। चौथे थे जिनका नाम था सौराष्ट्र, अर्थ साधक। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ट्रेजरी फुल होना चाहिए हमेशा, धन में कभी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य में धन नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सो टू सी दैट द ट्रेजरी इज फुल, टैक्स कलेक्ट करता रहे प्रजा से, टैक्स भी जितना चाहिए उतना, परफेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये सौराष्ट्र करते थे। सिद्धार्थ या राष्ट्रवर्धन, इनका उत्तरदायित्व था ये देखना कि जितने भी प्रजा हैं उनकी जरूरतें फुलफिल हो रहे हैं क्या, आर ऑल द नीड्स फुलफिल्ड ऑफ पीपल, उनकी जरूरत क्या है, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो समझ के लेना। और पांचवें थे जिनका नाम था अशोक या अकोप। इनका कर्तव्य था, इनका ड्यूटी था, अगर कोई प्रजा दुखी है उनको जाके सुनना। आजकल के आधुनिक समाज में ग्रीवेंस ऑफिसर बोलते हैं, मतलब आपको कंप्लेंट है, दुख है, इसको जाके सुनाओ, क्योंकि आधा प्रॉब्लम सुनाने से चला जाता है। कोई बैठ के आपको सुनेगा, सॉल्यूशन भी देने की जरूरत नहीं है, वो खुश हो जाएगा। सुनने के लिए कोई नहीं है तो व्यक्ति थक जाता है, उसको लगता है मुझे निग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, ये वो। सुनना है बस, स्पेशली व्हेन पीपल आर डिसकंटेंट। लोग जब खुश नहीं है, समवन टू बी देयर टू हियर, सिर्फ प्रॉब्लम सुनना बस। तो ये अशोक का कर्तव्य था। उनके और एक मंत्री थे जिनका नाम था धर्मपाल या मंत्रपाल। ये पॉलिसीज बनाते थे अयोध्या के, धर्म के अनुसार टू मेक परफेक्ट पॉलिसीज फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। एंड फाइनली आठवें थे सुमंत्र। सुमंत्र सबसे सीनियर, he was like the head, the eldest, the most respectable minister। और सुमंत्र का मेन लक्षण था सरल। इतने सरल थे और उनके अंदर इतने अच्छे गुण थे, हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनको रिस्पेक्ट करता था, एवरीवन वुड नेचुरली रिस्पेक्ट। इसके साथ साथ दशरथ महाराज के 2 और ब्राह्मण थे, उनके गुरु वशिष्ठ और वामदेव। तो दशरथ महाराज का पूरा सफलता इन पे निर्भर था। तो जब राजा ऐसे पक्के ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन के साथ अपना राज्य चलाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर सफलता होती है। डेफिनेटली देयर इज सक्सेस। तो दिस इज हाउ दशरथ महाराज रूल द किंगडम। वो भी परफेक्ट थे, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, पर उसके साथ साथ प्रॉपर वाइज काउंसिल। ऐसा ब्राह्मण थे जिन पे वो विश्वास रख सकते थे, और ऐसा ब्राह्मण थे जो
सही शास्त्रों के अनुसार शास्त्र उचित उनको मार्गदर्शन देते थे, उन्होंने पालन किया। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज सक्सेस। इसके आगे का वर्णन है कि कैसे दशरथ महाराज को एक्चुअली पुत्रकामेष्टि यज्ञ करते हैं, भगवान राम आते हैं। सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। आशा करते हैं कि कल का भी सत्र आपका अच्छा होगा। और ये जो आपने बहुत सुंदर एक स्टेप लिया है, फर्स्ट टाइम यू हैव डन टुडे रामकथा, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट। पहले बार करना मुश्किल होता है, फर्स्ट टाइम इज डिफिकल्ट। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर यू विल हैव मोर डिवोटीज कमिंग। एक बार शुरू कर दिया, यू नो, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वंस यू हैव स्टार्टेड इट विल बिकम वेरी गुड लेटर। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।